एक व्यक्ति जब इंसानियत दिखाए तो उस दौरान पे चुप्पी साध लो, और वही व्यक्ति जब क्रिकेट कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए तो उस व्यक्ति को देशद्रोही साबित कर दो। ये बीजेपी के डबल स्टैंडर्ड्स हैं या पॉलिटिकल ड्रामा? आइए इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरांश शरी और आज बात होगी फैक्ट वर्सेस प्रोपेगेंडा की, वो भी सीधी भाषा में। शाहरुख खान ने पिछले सालों में कुछ खास नहीं किया, बस मीर फाउंडेशन के थ्रू एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए सर्जरी और रिहैब का खर्चा उठाया, कोविड पैंडेमिक के दौरान पे राशन प्रोवाइड किया, पीपीई किट प्रोवाइड करी, और यहां तक कि अपने ऑफिस जो 4 मंजिला ऑफिस था उसको क्वारंटीन फैसिलिटी के लिए प्रोवाइड किया। सिर्फ इतना ही नहीं, जब पिछले साल सितंबर 2025 में पंजाब में बाढ़ आई थी तो उसके लिए रिलीफ फंड भी जारी किया। फर्क इतना था कि जब हमारे नेता एक श्री राम जी की मूर्ति के उद्घाटन के लिए अयोध्या जाते हैं तो वहां पे फोकस कैमरा का हमारे नेताओं के ऊपर होता है, और जब अपनी मां के पैर छूते हैं तो अपने साथ पीआर टीम लेकर चलते हैं। यहां पे काम दिखावे के लिए नहीं, हेडलाइन के लिए नहीं, चुपचाप करे गए। अब टॉपिक पे वापस आते हैं और बात करते हैं आईपीएल की, इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि T20 इंटरनेशनल ग्लोबल लीग का दर्जा मिला हुआ है, और इसको चलाने का काम, इसको रूल्स बनाने का काम डायरेक्टली बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के पास है, या शॉर्ट में कहें तो बीसीसीआई के पास है। हाल ही में शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर रहमान को, जो कि एक बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं, उनको साइन किया, जो कि पूरी तरह से लीगल था, ट्रांसपेरेंट था और बीसीसीआई के द्वारा बनाए गए रूल्स के मुताबिक था। फिर आते हैं बीजेपी के एमएलए संगीत सिंह सोम, और स्टेटमेंट क्या देते हैं जानते हैं कि एसआरके गद्दार हैं, इन्हें इंडिया में रहने का हक नहीं है। मेरा सवाल बस इतना सा है कि क्या एक स्पोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट जो कि पूरी तरह से रूल के मुताबिक है और लीगल है, उसके बिहाफ पर एक व्यक्ति के ऊपर और उसकी नागरिकता के ऊपर सवाल उठाना ठीक है? तो दोस्तों यही दिख जाते हैं बीजेपी के डबल स्टैंडर्ड्स। हाल ही में जब बांग्लादेश में क्राइसिस हुए थे तो इंडिया ने वहां की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को रिफ्यूज दिया था, और रूलिंग पार्टी ने इसको स्ट्रैटेजिक मूव बताया था, ह्यूमैनिटेरियन मूव बताया था, और कहा था कि ये एक डिप्लोमेटिक डिसीजन है। और यही जब आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट की बात आई तो आप यहीं के नागरिक को, जो कि पूरी तरह से लीगल कॉन्ट्रैक्टर साइन करता है, आप उसको देशद्रोही साबित कर देते हैं। एक तरफ है एक व्यक्ति की इंसानियत जिसकी कोई प्रशंसा नहीं, और दूसरी तरफ है क्रिकेट का कॉन्ट्रैक्ट, वो भी पूरी तरह से लीगल, उसको बना दिया है नेशन का सर्टिफिकेट। तो दोस्तों ये गवर्नेंस नहीं है, ये है सिलेक्टिव आउटरीच। स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स का होस्टेज बनाना और आर्टिस्ट को मॉब टारगेट बनाना, ये लोकतंत्र को कमजोर करता है। दोस्तों लॉ सबके लिए सेम होना चाहिए। फैक्ट पसंद है, प्रोपेगेंडा नहीं। इतिहास से कल तक बाय दिव्या को सब्सक्राइब करो। सच बोलना देशद्रोह नहीं होता दोस्तों।